आरटीई की सीटें घटी, 3 स्कूल दायरे से बाहर। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू, 6000 से ज़्यादा सीटें घटी, 3 स्कूल हुए दायरे से बाहर। 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। 1 और 2 मई निकाली जाएगी लॉटरी। देश भर में हर साल नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों का एडमिशन और पढ़ाई मुफ्त होती है। इसी कड़ी में स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। वहीं राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो आरटीई में तकरीबन 6000 सीटें घट गई हैं। साथ ही 3 स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में रायपुर सहित देश भर के बच्चों में एडमिशन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए जानते हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में स्कूलों की संख्या और आरटीई के तहत आरक्षित सीटों से लेकर एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। साथ ही आरटीई के तहत स्कूलों में कैसे होता है एडमिशन, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत नए शैक्षणिक सत्र साल 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार प्रदेश के 6746 स्कूलों में कुल 50,413 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन के लिए अभी तक तकरीबन 48,000 से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। वहीं इस बार 3 स्कूल आरटीई के दायरे से बाहर हुए हैं, जबकि 6000 से ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार आरटीई की इतनी सीटें गई तो गई कहाँ। वहीं इस मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आरटीई के तहत सभी जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलना लगभग असंभव सा दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा सत्र 2025-26 में KG1 और कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 1 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 मार्च को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 25 अप्रैल तक नोडल अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे। वहीं 1 और 2 मई को लॉटरी सिस्टम से सीटों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद 30 मई तक चयनित स्कूलों में बच्चों को एडमिशन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरटीई के तहत पिछले साल 2024-25 में 1,22,000 से ज़्यादा आवेदन मिलने के बाद भी निजी स्कूलों में 8,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थीं। प्रदेश में 6,749 निजी स्कूलों में 54,367 सीटें थीं, जिनमें 46,219 पर ही दाखिला हुआ, जबकि 8,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थीं। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों को उनके पसंद के स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला, जिसके कारण सीटें खाली रह गईं। अगर रायपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ तकरीबन 800 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 6000 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 1000 सीटें खाली रह गई थीं। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत एडमिशन देने के लिए लॉटरी प्रणाली को लागू किया है। इसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई के तहत भरी जानी हैं। वहीं इस साल के सत्र में मिल रहे आवेदनों को देखते हुए लगता है कि आरक्षित सीटें एडमिशन के लिए कम पड़ जाएंगी। आपको बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। फिलहाल इस सत्र में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आरटीई के तहत सभी सीटें भरती हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रदेश में अचानक आरटीई की 6000 से ज़्यादा सीटें घट जाना और 3 स्कूलों को इस दायरे से बाहर कर देना शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर एक सवाल तो खड़ा करता ही है। तो ये थी छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में सीटों की जानकारी। आरटीई के तहत एडमिशन की इस प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें।